दोस्तों नमस्कार। अपन आरपीएससी द्वारा जारी भर्ती सेकंड ग्रेड जो कि अपने काफ़ी एग्ज़ाम इसके एग्ज़ाम डेट काफ़ी पास में है और एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। और दोस्तों इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें 1 से लेकर 50 तक अपने पार्ट 1 में कर लिया था। ये पार्ट 2 है और इसमें अपन करेंगे 51 से लेकर 112 तक के क्वेश्चन है। और उत्कर्ष क्लासेस की डीटीपी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 बोल रहा है दोस्तों कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका BF स्किनर। अगला प्रश्न नंबर 52 है कि भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1924 में। अगला है प्रश्न नंबर 53, भारत में अनुप्रयुक्त प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विकास कब किया गया। तो 1938 में प्रो एन सेन गुप्ता ने। ठीक है। जर्मन भाषा का शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्वाकार। क्या हो जाएगा? पूर्वाकार। गेस्टाल्ट का अर्थ। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 55, साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है प्रोफेसर दुर्गा सिंह। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर दुर्गा सिंह। ये सी। ठीक है, 55 का सी। आगे चलते हैं दोस्तों अपन। प्रश्न नंबर 56 दिया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग कब खोला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वर्ष 1916 में प्रथम स्वतंत्र विभाग खोला गया कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का। ठीक है। अब है कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए, जिसमें कॉलम 1 में आपको मनोविज्ञान के स्कूल दिए हैं और कॉलम बी में मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो दोस्तों कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 में दिया है मनोविसंश्लेषण, जिसके हो जाएंगे सिगमंड फ्राइड। व्यवहारवाद के हो जाएंगे आपको दोस्तों व्यवहारवाद, दूसरे का CL। और गेस्टाल्टवाद के हो जाएंगे मैक्स वर्दीमर। और निर्मितवाद के हो जाएंगे लेव वाइगोत्स्की। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 58, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें पहले का आंसर है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकायवाद। और टिचनर का हो जाएगा संरचनावाद। और कोपका का आंसर हो जाएगा दोस्तों गेस्टाल्टवाद। और वाटसन बचे तो वो क्या हो जाएंगे? व्यवहारवाद। वाटसन क्या हो जाएंगे? व्यवहारवाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले का जॉन डीवी क्या हो गया दोस्तों? सी, प्रकायवाद। और टिचनर क्या हो गया दोस्तों? संरचनावाद। और कोपका क्या हो गया? गेस्टाल्टवाद। और वाटसन क्या हो गया? व्यवहारवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता है दोस्तों वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जॉन डीवी संरचनावाद है, ये युग्म सही नहीं है। इसके अलावा वाटसन व्यवहारवाद है, बिल्कुल सही है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। और वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने हैं और सूची 1 और सूची 2 के अपने को मिलान करना है। इसमें पुस्तकें दी हुई, इधर लेखक दिए हुए। तो दोस्तों इमाइल, सबसे इजी इमाइल कौन है? रूसो। ठीक है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है दोस्तों जॉन विलियम मैकडूगल्स। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के दोस्तों हैं विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, अब आगे चलते इसका आंसर देखते दोस्तों। इमाइल का हो जाएगा आपका रूसो। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल्स। तो AC तो यही मिल गया था, आंसर तो C हो गया। इसके अलावा क्या बचा फिर? बी, एम्पिरिज्म का हो जाएगा बी, जॉन लॉक। और एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। और एम्पिरिज्म ये कौन है? जॉन लॉक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C। इन क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लगता है, तो दोस्तों ये मिलान करने वालों में इनमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा टाइम हो आपके पास तो इसको सोच समझ के करें और काफ़ी गहन अध्ययन के बाद में इनका आंसर निकल पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, जो कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 63 है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन। ये कथन किसका है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का। क्या बोल रहा है? क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो हो जाएगा इसमें। मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है, इसके नियम असार्वभौमिक होते हैं। गलत, ये क्या है? असत्य। इसके नियम असार्वभौमिक नहीं सार्वभौमिक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या है? सही। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है दोस्तों थॉर्नडाइक। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, ये कथन किसका है? स्किनर, विलियम जेम्स। ज्ञान की प्राप्ति ABCD, ज्ञान की प्राप्ति, अधिगम की प्रक्रिया, जानना, सीखना। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसमें, तो इसको अपन देखेंगे अभी। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, ज्ञान की प्राप्ति, अधिगम की प्रक्रिया, सीखना, जानना और सीखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, इसको फिर देखेंगे। बी स्किनर, सी। ए बी तो इसमें दिया ही नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति, अधिगम की प्रक्रिया, जानना और सीखना एवं सिखाना। दोस्तों इसको बाद में देखेंगे। प्रश्न नंबर 66 और 68 में थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई। यहाँ पे क्या होगी? मिस प्रिंटिंग। 67 आया ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। क्या है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि 69 क्या बोल रहा है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहो वैसे बना सकता हूँ। ये कथन किसका था? वाटसन का। ठीक है, आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में योगदान है। शिक्षक बालकों के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, तो सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है? आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है 71 की शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान इसमें शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। ठीक है, बालक और विद्यार्थियों को समझाना शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन में ऐसे बोला जा रहा है दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के उपाय देता है। इसमें स्वयं एवं ज्ञान दोनों हो जाएंगे, अ व ब दोनों सही है, तो इस अ व दोनों को पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए एवं बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, मतलब स्वयं के ज्ञान और तैयारी के लिए और बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है? उपाय देते हैं, यानी आवश्यकता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है ABCD, मतलब सभी से, शिक्षक से भी, शिक्षण से भी, कक्षा कक्ष वातावरण से भी, शिक्षार्थी से भी, तो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 ऐसे बोल रहा है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। क्या बना दिया? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रायबन के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? शिक्षक और विषय में संबंध। ये रायबन के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है, तो रायबन के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है शिक्षक और विषय में संबंध। ठीक है, 79 क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। प्रश्न नंबर 80 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो आत्मनिरीक्षण विधि जो कि मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 81। प्रश्न नंबर 81 बोल रहा है दोस्तों आपका कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? तो इसमें है व्यवहारवाद पर। तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है व्यवहारवाद में। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो स्किनर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 83। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने एवं अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। ठीक है, यह कथन किसका? क्रो एंड क्रो का।
मनोविश्लेषण के प्रतिपादक के सिगमंड फ्राइड 1900 ईस्वी में, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड। ये पहले भी आया था ऊपर। अगला क्वेश्चन है 85। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों के व्यक्ति विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, उपरोक्त सभी। तो सभी करता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 86 क्वेश्चन है कि प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ को विकसित करना। क्या है? प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है 87। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है जो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो व्यवहारवाद है। कौन है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद एक ऐसा संप्रदाय है दोस्तों जो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। अगला है कि परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो परिवार बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा देता है। कौन सी शिक्षा देता है? अनौपचारिक। कौन देता है? परिवार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल बी, तर्क के विज्ञान के रूप में। तो ये कथन क्या है? सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों 19। पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? पावलोव व स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी से। प्रश्न नंबर 92 दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से ए व सी, धनात्मक विज्ञान और व्यवहारात्मक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। प्रश्न नंबर 94 शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए, छात्र केंद्रित, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा 94 का। 95 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो व्यक्तिगत समानताएं मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। विद्यालयों को लघु समाज की संज्ञा दी है, किसने दी है? जॉन डेवी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ विधियों की जानकारी देता है। इसमें 98 का डी है जो कि असत्य है, गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इसलिए है कि विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में और सभी विकल्प सही है तो सभी को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? तो कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों। इसमें अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग, तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है। तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं, कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 100 का डी। अगला है 101 शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है एक मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। प्रश्न नंबर 102 है कि सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंध है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। 103 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता। अगला प्रश्न है 104 शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अधिगमकर्ता शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। अगला प्रश्न है कि 105 शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो E.L. पील की परिभाषा है। दोस्तों काफ़ी कम समय में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करा दिए जाएंगे, इसलिए मैं बीच में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लगातार प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है अपने पास। इसलिए दोस्तों मैं जितनी भी है इसमें अपने को फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के जितनी भी DDP है सारी DDP मैं अपने इस चैनल पर डाल दूंगा। तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं।
निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन है। दोस्तों प्रश्न नंबर 106 है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन है। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षा का आधार क्या है? मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 107 है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। ये ऊपर भी आया था दोस्तों। 108 है कि प्रेरिकीय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल्स। 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ये एक मानकीय विज्ञान है। ये क्या है? ये इससे संबंधित नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से। प्रश्न नंबर 110 है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे मनोविज्ञान में तृतीय बल के रूप में जाना जाता है? मानवतावाद को। ठीक है, तृतीय बल के रूप में जाना जाता है। अपराध मनोविज्ञान के जनक है दोस्तों। अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है? सीजर लेम्ब्रासो। तो इसकी ये आंसर की है दोस्तों। ये आंसर की भी मैं एंड में डाल दूंगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड और फर्स्ट पेपर जो अपना जीके का होने वाला उससे रिलेटेड जितने भी डीडीपी होगी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर होंगे, वो सारे मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।